नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम एक सिलसिला चला रहे हैं जिसके तहत हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में जहां जहां कोरोना कोविड-19 महामारी का असर देख रहा है, हो रहा है, वहां पर लोग उससे कैसे निपट रहे हैं, कैसे जूझ रहे हैं। हमने मॉरिशस में बात की, हमने फ्रांस में बात की, हमने मॉस्को में बात की। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रचना बंसल लंदन से। हालांकि वो रहने वाले हिंदुस्तान की हैं, हैदराबाद की हैं, लेकिन अब 17-18 साल से वो लंदन में हैं। साइकियाट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं और लंबा अनुभव है। वो नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड में काम करती हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर रचना। नमस्कार डॉक्टर रचना, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एज ए साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक के रूप में आपने इस महामारी के दौरान कैसे महसूस किया? क्या देख रही हैं आप, क्या महसूस कर रही हैं? पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को हार्दिक नमस्कार बोलूंगी मेरे तरफ से। आपने जैसे बताया, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करती हूँ। अभी 17 साल से काम कर रही हूँ। तो मेरे लिए एक्चुअली जब ये स्टार्ट हुआ था, ये कोरोना का पूरा फेब मार्च में, जब इसकी एंजाइटी या स्ट्रेस सब में हो रही थी, तो एज अ साइकियाट्रिस्ट मैंने यही सोचा कि जिन पेशेंट्स को इतने साल लग गए स्टेबलाइज करते, अब उन सबकी मेंटल हेल्थ या उनकी मानसिक स्टेट खराब हो जाएगी। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा परेशान थी और मैंने एक वो एक्सपीरियंस ही रहा कि अगले 2-3 महीने से मैं देखना चाह रही थी कि कैसा रहेगा। तो एक तरफ से एक स्प्लिट एक्सपीरियंस था कि कुछ पेशेंट जो थे मेरे, जिनके काम की वजह से स्ट्रेस थी या इस वजह से स्ट्रेस थी कि काफी चीजें उनको एक्सेप्ट करनी पड़ रही थी, बच्चों को देखना पड़ रहा था, घर के काम करने पड़ रहे थे, बाकी सारे स्ट्रेस से, तो उन सब के लिए एक ठहराव सा आ गया उनकी लाइफ में। तो एक इनिशियल एंजाइटी के साथ सब स्टार्ट हुए कि नॉन नोइंग कि क्या होने वाला है कोविड के साथ, हम में से कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे डेथ रेट होगी, वो सब की जब एंजाइटी सेटल हो गई तो थोड़े पेशेंट्स मेरे एक्चुअली काफी ठीक भी हो गए, अपने मेंटल हेल्थ थोड़ा उनकी कंटेन हो गई, क्योंकि सारी लाइफ स्लो डाउन हो गई। उनको ज्यादा टाइम मिला अपने फैमिली के साथ, उनको ज्यादा टाइम मिला अपने लाइफस्टाइल को एड्रेस करने के लिए, अपना खाना रहन सहन सब देखने के लिए। तो एक तरफ से कुछ लोग तो ठीक हो गए जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया, और कुछ लोग जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स या जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, वैसे कंडीशन से ट्रॉमा रिलेटेड कंडीशन, वो और भी अनवेल हो गए जो कि एक्सपेक्टेड था। तो एक तरफ से मेरे लिए थोड़ा एक स्प्लिट एक्सपीरियंस हुआ पेशेंट्स के साथ, जो मैंने आई थिंक वो अनुमान नहीं लगाया था। मुझे लग रहा था कि सभी बहुत अनवेल हो जाएंगे और बहुत ही बिजी हो जाएगा वर्क, मगर ऐसा नहीं रहा। तो कुछ थोड़ा बहुत, कुछ लोग थोड़े कंटेन हो गए और कुछ लोग थोड़े अनवेल हो गए। और पर्सनली अपने लिए भी मैं ये कहूंगी, और मे भी ये मैं सबके लिए ही कहूंगी कि हम सबको शायद शुरुआत में बहुत एंजाइटी हो गई थी, क्योंकि पता नहीं था कि वायरस ये कैसा है, इसके प्रॉपर्टीज या इसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा पता नहीं थे, और पता नहीं था कि अगले 3-4 महीने में व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि क्या एक्सपेक्ट करें, क्या होएगा। तो अब जबकि हम वो पारा निकल चुका है, वो टाइम निकल चुका है, हम दूसरे एंड पे हैं ऑलमोस्ट, जहाँ लॉकडाउन ईज हो रहा है, चीजें थोड़ी सुधर रही है। तो आई थिंक हम सब रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि एक्चुअली शायद उतना बुरा टाइम भी नहीं रहा। हम सब अपने फैमिलीज के साथ ज्यादा रहे, हमें ज्यादा टाइम मिला वो चीजें करने के लिए जो हम पहले नहीं कर पाते थे। तो एक अच्छा साइड भी था ये लॉकडाउन का और ये कोरोना का। डॉक्टर बंसल, ये मतलब पैंडेमिक हम लोग अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। वैसे भी 100 साल बाद इस तरह का असर किसी महामारी का पूरी दुनिया पर, पूरे ग्लोब पर पड़ा है। तो एक इसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, नई चीजें ऑब्जर्व करने की, कैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, कैसे नई परिस्थितियों में, नए चैलेंजेस में, जैसा आपने कहा कि ये कई लोगों के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। उनको समय मिला, आराम से घर में रह रहे हैं, सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है, उन सब चीजों से भी लड़ने में मदद मिली। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, अब आप इसको कैसे देख रही हैं, इस पूरी महामारी को? जब आप कम्युनिटी में भी काम कर रही हैं, तो कैसे इसको ऑब्जर्व कर रही हैं? तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ से मैं एज अ डॉक्टर चाहती हूँ कि चीजें वापस थोड़ी नॉर्मल हो जाए, और मैं अपने पेशेंट्स जिनको अभी मैं बस वीडियो कंसल्टेशन कर पा रही हूँ या बस उनसे टेलीफोन पे बात कर पा रही हूँ, वो लाइक सेम एक्सपीरियंस नहीं होता है पेशेंट्स के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि चीजें वापस नॉर्मल हो जाए, मगर पेशेंट्स के लिए थोड़ा वो सेम नहीं रहा है।
तो मैं ये कहूंगी कि पेशेंट्स जैसे काफी डरे हुए हैं अभी भी नॉर्मल लाइफ में वापस, और अब नॉर्मल क्या होगा ये तो पता ही नहीं है। अभी एक नया नॉर्मल को हम सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस तरीके से मुझे लग रहा है कि पेशेंट्स अभी भी डर रहे हैं। कुछ जैसे मेरे जैसे यहाँ पे भाई सब अक्यूट मेडिसिन में आईसीयू में काम करते हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी भी लोग काफी देर तक रुक रहे हैं। जैसे अगर उनको सीवियर चेस्ट प्रॉब्लम्स है या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, जैसे हार्ट अटैक या कुछ, वो बहुत देर तक रुक रहे हैं, वो सोचे हॉस्पिटल ना जाएं, लेट तक छोड़ रहे हैं, और फिर जब वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो काफी देर हो जा रही है। तो आई थिंक एक वो थोड़ा एंजाइटी हम सब डॉक्टर्स में है कि पेशेंट ज्यादा लेट ना छोड़े। आई मीन जैसे लॉकडाउन ईज हो रहा है, थोड़ा सेफ्टी रखें, और जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, मगर अगर उनको जरूरत है तो हेल्प एक्सेस करें। तो मेरा एक एज अ डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि पेशेंट्स को करें, एंड मैं आई थिंक सबको ही बोलूंगी जो सुन भी रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी आपको कंडीशन है जो वेट कर सकती है, तो फिर वो आप रीजनेबल स्टेप्स ले सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए। मगर अगर कुछ अक्यूट है तो इस डर से आप हॉस्पिटल ना जाएं कि वहां पे कोरोना हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो शायद बहुत लेट ना हो जाए। आई थिंक काफी मेरे फ्रेंड्स के अक्यूट पेशेंट काफी ऐसे लेट पहुंचे हैं, और उनकी तबीयत जैसे बहुत मतलब खराब जहाँ हो गई है। जरूरत हो वो आप डॉक्टर के पास भी जाएं, हॉस्पिटल भी जाएं, अवॉइड करना है, लेकिन जहाँ कंडीशन ऐसी हो जाए कि उसके बिना चारा नहीं है तो वो करना चाहिए। मैं ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बंसल की कुछ तो आपके पेशेंट पुराने हैं जो पहले से मेंटल इलनेस के शिकार हैं और आपका ट्रीटमेंट कर रही हैं। जो पेंडेमिक की वजह से जो क्राइसिस आई है, जो जो मेंटल चैलेंजेस आए हैं, इलनेसेस आई हैं, डिसऑर्डर्स आए हैं, वो क्या हैं, वो क्या देखने में आ रहे हैं उनसे, और लोग कैसे उनसे कोप अप कर रहे हैं? हाँ, तो मैं ये बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से कि काफी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स थे वो काफी अनवेल हो गए हैं इन लास्ट फ्यू मंथ्स में, और नए पेशेंट्स भी ऐसे काफी आ गए हैं जिनको स्ट्रेस जैसे सिम्टम्स बहुत है। एंड स्ट्रेंजली अ मिक्सचर ऑफ डॉक्टर्स ऑल्सो, कुछ डॉक्टर्स जिनके पेशेंट्स उनके सामने मरे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो आखिरी पर्सन थे जब पेशेंट मर रहे थे, तो उनको अपने फैमिली को तो मिल नहीं पाए। तो यही डॉक्टर्स जो उनके हाथ पकड़ पकड़ के लाइक उनके लास्ट वक्त पे उनके साथ थे, और फिर उनके जैसे डेथ हुई और उनको नेक्स्ट पेशेंट को अटेंड करना था, तो उनके लिए काफी जैसे ट्रॉमा सिम्टम्स काफी मैं देख रही हूँ नर्सिंग स्टाफ में, डॉक्टर्स में, और ऑल्सो फैमिलीज में जिनके एल्डरली सब जो भी जो लोग अफेक्ट हो गए, जिनकी फैमिली मेंबर्स मर गए हैं, उनमें आई थिंक उनको सबसे ज्यादा शॉक ये लगा है कि वो देख नहीं पाए, वो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को नहीं देख पाए, अपने फैमिली मेंबर को नहीं देख पाए, और उनके डेथ के बाद भी एक वो क्लोजर सा नहीं हुआ है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने वो थे नहीं उनके लास्ट वक्त पे। तो आई थिंक वो काफी इमोशनली लोगों को अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे हम बोलते हैं, वैसे ट्रॉमा जैसे सिम्टम्स काफी नजर आ रहे हैं पेशेंट्स में। तो हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि अपने साइकोलॉजिस्ट से और जो भी ट्रॉमा काउंसलर्स हैं उनको उनके साथ जैसे हम ये पेशेंट्स को जैसे हेल्प करें, और जैसे हम लोगों ने मेडिकल स्टाफ ने काफी अपने तरफ से हम ऑफर कर रहे हैं कि हम हर 2 हफ्ते, जहाँ हमारे अपॉइंटमेंट हर 2 महीने हर 3 महीने होते हैं, हम हर 2 हफ्ते लोगों को कॉल कर रहे हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं, और जितना हो सकता है उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो ये जो ट्रॉमा है उसको हेल्थी वे में प्रोसेस कर सकें, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम में से कोई भी ये सिचुएशन में कम ही रहा है जहाँ हम अपने जो फैमिली है अगर वो बीमार है उनको देख ही ना पाए। तो वो आई थिंक सबसे मैसिव रहा है। डिप्रेशन और ओसीडी भी काफी खराब हो गई है जिन लोगों को जर्म्स का फोबिया है, और जैसे हेल्थ एंजाइटीज है कि मुझे कुछ कैंसर हो गया है या मुझे कुछ बड़ी बीमारी है, उनके लिए तो ये और भी अब बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। तो उनके लिए तो फिलहाल तो हम बस कंटेनमेंट वर्क जैसे कर रहे हैं, हम जैसे उनको सपोर्टिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो उस स्टेज में भी नहीं है कि हम उनके साथ कुछ और एक्टिवली उनको जैसे ना ट्रीटमेंट कर सकें। तो ऐसे पेशेंट्स मेरे तरफ से तो काफी इल हो गए हैं। और एक और चीज बोलूंगी, जो लोगों को जैसे क्रॉनिक इलनेसेस है, साइकाट्रिक डिसऑर्डर, साइकोटिक इलनेसेस है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, वैसे कंडीशंस है जो काफी साल से 5-10 साल से स्टेबल थे, वो भी अनवेल हो गए हैं। तो वो सब मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा और जैसे ज्यादा इनपुट देना पड़ रहा है, ज्यादा टाइम काम करना पड़ रहा है, और हम सभी कर रहे हैं एनएचएस में, और आई एम श्योर वर्ल्ड में हर जगह सारे डॉक्टर्स अपना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इशू है डॉक्टर कि अब रचना, चाहते हैं हम मिलके टैकल करें। इनका मामला इस लिहाज से थोड़ा अलग है कि जब पेंडेमिक आया, महामारी आई कोविड-19, तो आपकी जो गवर्नमेंट है, बोरिस जॉनसन साहब ने उसको उस ढंग से नहीं लिया। वो
हर्ड कम्युनिटी वाले फॉर्मूले पे गए, जिसकी वजह से एकदम से वहाँ कोविड फैल गया। बल्कि बोरिस जॉनसन खुद भी इन्फेक्टेड हो गए और क्वारंटीन पे जाना पड़ा, उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो ये पूरे देश में मैसेज गया कि ये भयानक हो गया। तो ये जो शॉक है जो वहाँ की लोगों को लगा होगा, उसको कैसे उन्होंने डील किया, और उसके बाद फिर लॉकडाउन का पीरियड आया, उसमें भी लोगों को नए चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। इस सब को कैसे देख रहे हैं? आई थिंक चैलेंजेस तो बहुत ही टाइप के थे। एक तो एज आई सेड कि एंजाइटी बहुत था कि पता नहीं क्या होगा ये वायरस के साथ, मगर जैसे जैसे टाइम गया है तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि इतने ट्रायल्स चल रहे हैं, इतने ट्रीटमेंट्स अमेरिका में, यहाँ पे इंडिया में, हर जगह चल ही रहे हैं। तो वहां से ऐसा लगता है कि कुछ जैसे प्लाज्मा की जो एक ट्रीटमेंट आई है, कुछ कुछ बेनिफिशियल ट्रीटमेंट्स निकल रहे हैं। वैक्सीन की प्रोडक्शन तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो आई थिंक जैसे टाइम गया है, लोगों को थोड़ा थोड़ा वो लग रहा है कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद उतना बैड ना हो जैसे पहले 1918 में जैसे आपने बोला था कि उस वक्त तो 40% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी। तो अभी आई थिंक अभी क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं रहा 4 महीने के बाद, आई थिंक लोग थोड़ा कंटेन फील कर रहे हैं या उतना एंशियस नहीं फील कर रहे हैं। बट ऑल्सो आई थिंक जनरल एंजाइटी हम सबको यही होती है कि हमारे को पैसे मिलेंगे या नहीं, हमारा काम सब रुक गया है। तो आई थिंक जनरल पब्लिक का एक वो अच्छा रहा, गवर्नमेंट ने सबको एक फर्लो स्कीम पे डाल दिया। तो गवर्नमेंट 80% सबकी सैलरी पे कर रही है यहाँ पे अभी तक, और आई थिंक आगे से थोड़ा 60% हो जाएगी। तो 80% तक अब तक सारे लोग जो घर में रहे हैं और घर से काम किए, उनको 80% उनकी सैलरी अभी भी मिल रही है। तो वो अपनी मॉर्गेज या वो अपने जो भी उनके जो बिल्स हैं सब मेंटेन कर सके। तो एक वो एंजाइटी रिड्यूस हो गई, क्योंकि मेन वही होता है। एंड आई थिंक डेवलपिंग कंट्रीज में शायद वो भी एक बहुत एंजाइटी रही होगी लोगों को कि हम कैसे कमाएंगे, क्योंकि सब बंद है, हम सबको घर में बैठना है। ऐसे उन्होंने खुद अपने इमोशंस मैनेज किए, ये तो डिफिकल्टी है हम सबको, आई थिंक, क्योंकि हम सब बंद हैं और हमारे जैसे सबके स्ट्रेस के स्ट्रेटजीज यही है कि आप लोगों से मिलो, बातचीत करो, घूमो फिरो, और वो सब कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हमें नए स्ट्रेटजीज ढूंढने पड़े हैं अपने लिए, या तो कुछ पुराने स्ट्रेटजीज को रिविजिट करना पड़ा है, जैसे हमारी हॉबीज जो हम कभी शायद नॉर्मल लाइफ में कर नहीं पाए, वो चीजों को रिविजिट करना पड़ा। और गवर्नमेंट इधर बहुत स्ट्रिक्ट थी कि अपने हेल्थ को ठीक रखना, क्योंकि ऑब्वियसली अपने हेल्थ और वो इम्यूनिटी का लिंक है। तो इवन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में भी हमें यहाँ पे अलाउड था कि हम 1 आध घंटा बाहर एक्सरसाइज करें, चाहे बाइक पे जाएं या वॉकिंग के लिए जाएं या रनिंग के लिए जाएं, ताकि हम अपनी इम्यून सिस्टम को जैसे सपोर्ट कर सके इन दिस टाइम। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। तो सब लोगों ने, जितना मुझे दिखता है लोगों से, इवन पेशेंट्स मेरे सारे बोलते हैं हम लोग रोज वॉक के लिए जाते हैं, हमने खाने पीने में अपना थोड़ा ठीक किया, हम संभल के खा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतने ट्रिप्स नहीं लगा रहे हैं सुपरमार्केट को, बार बार नहीं जा रहे हैं। तो हम थोड़ा अपना मन मार के जो हमें इमीडिएटली और कैलोरी डेंस फूड चाहिए रहता है कभी स्ट्रेस को मैनेज करके लिए, तो वो हम शायद नहीं कर रहे हैं उतना। तो एक तरह से हेल्थ पर्सपेक्टिव से शायद कुछ चीजें बेटर भी है। तो आई थिंक यहाँ की जनरल पॉपुलेशन ने एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को काफी हमने काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। तो एक टाइमलाइन, हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा है, सोशल सेफ्टी भी काफी है, सोशल सिक्योरिटी है। और आप जैसा सरकार ने लोगों जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से निपटने के लिए 80% सैलरी तक सरकार दे रही है, तो उस मोर्चे पर काफी राहत मिली है। और जो हेल्थ सिस्टम है, जैसे कि हिंदुस्तान में आप जानती हैं कि हेल्थ सिस्टम के नाम पर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो एक और एंजाइटी की वजह होती है हम लोगों में। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो खर्च, तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है वहाँ की सरकार का। हाँ, मैं एक चीज इंडिया के और बाकी लोगों के भी पॉपुलेशन में यही बताऊंगी कि ये जो डिजीज है, अगर आप खुद और स्ट्रेस में रहेंगे तो आप अपने जो स्ट्रेस सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं वो सारे केमिकल्स बर्न डाउन कर देंगे। तो एज अ मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन मैं यही सबको एडवाइस करूंगी कि आई नो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है सबके लिए, सारी इट्स लाइक सारी दुनिया इकट्ठे इस दौर से गुजर रही है। तो आप अपने आप को अननेसेसरीली और स्ट्रेस ना करें और ज्यादा पैनिक ना करें, तो ज्यादा न्यूज ना सुने, ज्यादा मीडिया ये जैसे व्हाट्सएप ये सब चीजें ना देखें। एक सेट टाइम रखें और जो भी आप न्यूज फॉलो करते हैं वो एक चैनल को थोड़ा थोड़ा रोज देखें या हर दूसरे दिन देखें। क्योंकि एक होता है कि हम साइकोलॉजिकली एज ह्यूमन बींग हम अगर कुछ चीज बार बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो उससे भी हम अपनी स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज कर देते हैं। और स्ट्रेस जब इंक्रीज हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो जब इम्यूनिटी डाउन है तो फिर हम ये वायरसेस और इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो आई वुड से सबको कि आप अपने तरफ से जो भी आपको डिस्टेंस करता हो, आई नो कि आप लोगों से शायद मिल नहीं पा रहे हो या ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हो या गैदरिंग्स में ना हो, मगर अपने को आप जैसे घर में बैठे अगर आपको कुछ म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है या कुछ वीडियो या कुछ ओल्ड मूवीज देखना सुनना, जो भी आपको डिस्ट्रेस करे वो आप करें, कुछ एक्सरसाइज करते रहें क्योंकि उससे इम्यून सिस्टम ठीक रहती है। और ऑब्वियसली बाद में तो बहुत गाइडेंस आई थिंक है मीडिया में, वैसे भी लोग काफी लोग विटामिन सी और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, मगर आई थिंक अगर आप हेल्दी डाइट रखें और थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें या वॉक पे जाएं और अपने लिए जो भी आपको खुशी देता हो वो चीजें करें, ताकि ये पूरे स्ट्रेस का आप साथ ना दें, वो उसको रखें दिमाग में और सेंसिबल स्टेप्स लें कि आप सैनिटाइज करें और हाथ धोएं ऑल दैट, मगर इतना ओवरवेलमिंग ना कर दें कि आपकी खुद की तबीयत उस चक्कर में स्ट्रेस में खराब हो जाए। और जी तो डॉक्टर रचना, ये बताइए कि वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है या ये कह लें कि साउथ एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनमें और जो ब्रिटिशर्स हैं उन उन दोनों के बीच आपको कोई फर्क दिखा इस बीमारी के दौरान, कि वो कैसे डील कर रहे हैं मेंटली और ये कैसे डील कर रहे हैं, और इन दोनों में जो डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस है वो अलग अलग तरह की है, सेम है, क्या है, कुछ ऐसा फर्क दिखा आपको? हाँ, ये मैं एक जरूर इंटरेस्टिंग मेरी ऑब्जर्वेशन रही है इन दिस टाइम, क्योंकि हम एजेंट लोग जो यहाँ आके भी इतने सालों से रह रहे हैं, हम सब लोग अभी भी वैसे ही हमारे बिहेवियर है कि हम सोशलाइज बहुत करते हैं। तो हर वीकेंड हम निकले होते हैं, हम ग्रुप्स में बड़े बड़े ग्रुप्स में मिलते हैं, इधर जाते उधर जाते खाना खाते हैं। तो यही सब हमारा जैसा कल्चर है, वो तो हम कल्चरली चेंज नहीं होते उतना। तो एक वो तो जब यहाँ लॉकडाउन हुआ और ब्रिटिश लोग या अंग्रेज लोग वैसे नहीं है, वो जनरली थोड़ा आइसोलेटेड ही रहते हैं, वो कम जैसे गैदरिंग्स में होते हैं, वो उनको अपने जैसे इंसुलर टाइप ऑफ उनके एक्टिविटीज रहते हैं, वो लोग टेनिस खेलते हैं या कुछ गोल्फ खेलते हैं या काफी गेम्स फोकस्ड होते हैं। तो उस तरीके से मुझे लगा कि क्योंकि वो अलाउड था गवर्नमेंट से, तो वो कर सके, वो अपने एक्सरसाइज और कर सके, और जो भी चीजें वो जैसे आम जिंदगी में नहीं करते हो या उतना टाइम ना देते हो गोल्फ और बाकी एक्टिविटीज, तो वो यहाँ पे और करने लगे। जबकि हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ और हमको सोचना पड़ा, हमें रीइन्वेंट करने पड़े स्ट्रेटेजीज कि अब हम सोशलाइज तो कर नहीं सकते, तो अब हमें कुछ नई चीज सीखनी पड़ेगी। तो थोड़ा वैसा रहा, मगर आई थिंक हम लोग जितने मेरे एशियन फैमिलीज जिनको जानती हूँ, सब कुकिंग और कुछ और चीजें कर रहे थे टू ऑक्यूपाई टाइम। और जैसे मैंने पहले बताया, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना तो अच्छा ही रहा है, वैसे हमें टाइम मिलता नहीं है, तो आई थिंक वो बेस्ट पार्ट था कोविड का। बट आई थिंक अंग्रेज लोगों को जनरली थोड़े आइसोलेटेड रहते हैं, वो इतने सोशल नहीं होते हमारे जैसे, तो उनके लिए था अलग तरीके की डिफिकल्टी थी। उनके माँ बाप इधर है, वो उनसे मिल नहीं पा रहे थे, वो वैसे स्ट्रेस थे उनको। मगर जब थोड़ा लॉकडाउन ईज होने लगा तो वो दूर से तो भी जाके मिल ले रहे थे, तो एक वो तरीके से थोड़ा बेटर था। यहाँ पे हमारे माँ बाप जो इंडिया में, हम उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और उनको बोलते रहते हैं फोन पे कि ऐसा मत करना, बाहर मत जाना, हाथ धोना, क्योंकि हमें लगता है हम इतने दूर है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक उस तरीके से। अच्छा, वहाँ आपने एज और जेंडर के हिसाब से भी कुछ देखा है कि कोई फर्क है, कोई पर्टिकुलर जेंडर ज्यादा मेंटल इलनेस की तरफ वो इंक्लाइंड है, या जो एज ग्रुप्स हैं, सब जानते हैं कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो ज्यादा चूंकि वल्नरेबल हैं इस पेंडेमिक के, तो उनके लिए ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और बच्चे भी उसी तरह से परेशान होंगे। तो ये सारी चीजें, इनका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? तो एज ग्रुप का एक जनरल ये है कि आदमी जो मेल जेंडर है वो लोग ज्यादा अफेक्टेड है ये वायरस से फॉर सम रीजन। और हम रोज कुछ ना कुछ थियरीज सुनते हैं, स्टडीज हो रही है कि ये क्यों है कि औरतें बच जा रही है और आदमी लोग इतने बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर रेशियो आप देखें तो 3 to 5 हर 3 to 5 मेल में 1 वुमन का रेशियो है, तो 5:1 काइंड ऑफ ऑलमोस्ट। तो आदमी लोग काफी बैडली अफेक्ट हो रहे हैं और उनमें डिजीज प्रोग्रेशन और सिवियरिटी भी बहुत ज्यादा है और मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो 70% ऑलमोस्ट मेन है। तो एक तरीके से वो एक जेंडर डिफरेंस है। यहाँ थियरीज बहुत है, औरतें बोलते हैं कि शायद उनके हार्मोन्स उनके लिए थोड़े प्रोटेक्टिव है, या जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स उनमें होते हैं उनमें ज्यादा वो स्पेसिफिक इम्यून काइंड ऑफ जीन्स हैं, तो बिकॉज उनमें डबल एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो शायद उसलिए प्रोटेक्टिव। तो ऐसे काफी थियरीज यहाँ घूम रहे हैं। आई थिंक किसी को फॉर सर्टेन नहीं पता है कि ऐसे आदमियों में ज्यादा इफेक्ट क्यों हो रहा है।
एक जनरल ये भी थियरी है कि आदमी यहाँ ज्यादा ऑब्वियसली स्मोकर्स, चाहे चाइना ले लो या इंडिया, यहाँ तो आदमी ज्यादा रहते हैं, तो उनकी लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है शायद, इसलिए वो ज्यादा अफेक्टेड है। कुछ ये भी थियरीज है कि ज्यादा कार्डियोवास्कुलर रिस्क, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब भी आदमियों में, ओबेसिटी, और ये सारे कंडीशन आदमियों में ज्यादा पाए जाते हैं, तो शायद क्योंकि अंडरलाइंग कंडीशंस है या रिस्क फैक्टर्स है, तो इस वजह से भी शायद वो ज्यादा एट रिस्क है। तो ये कुछ थ्योरीज एक जेंडर की तरफ से है। तो हाँ, तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों का ये रहा। अब तो लग रहा है कि ये जो बीमारी है लंबी चलेगी, अभी तुरंत छुटकारा मिलने वाला नहीं है, तो क्या मेंटली प्रिपेयर्ड हैं लोग? अब ये मान चुके हैं कि भाई इसके साथ जीना है, इसके साथ रहना है, सावधानी बरतनी है, अब ये तैयारी मेंटली कर चुके हैं लोग, या अभी भी अंदर से बिल्कुल हिले हुए हैं कि कब ये विदा हो और कब हम सामान्य जिंदगी जीना शुरू करें? मैं अगेन इसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी। जब यहाँ पे लॉकडाउन ईज होने लगा था तो काफी हमने यही सोचा था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब अभी भी डरे हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और एल्डरली तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। मगर यहाँ के शॉपिंग सेंटर्स पूरे भरे हुए थे तो लगता है कि सब 3-4 महीने घर में बैठ के तो पूरे परेशान हो गए हैं। फ्रस्ट्रेशन लग रही है लोगों में कि सब बाहर निकले हुए हैं, तो एक तरह से फिर वो एंजाइटी भी होती है कि फिर दूसरा फ्लेयर अप आ जाएगा, तो फिर दूसरा वेव आ जाए। मगर आई थिंक अभी तो यूके में टचवुड अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी तो लॉकडाउन काफी ईज हो गया है, या तो हेयर ड्रेसर्स और सब भी खुल गए हैं, बस सिनेमाज आई थिंक अभी वो भी खुलने वाले हैं जल्दी। तो मोस्ट चीजें अभी जैसे लॉकडाउन ईज में है पूरा। में ये खबरें भी आती रहती कि अब दूसरी वेव आने वाली है कोविड की, तो ये खतरा भी है। खुल गए हैं, अब धीरे धीरे लोगों ने सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वो दोबारा से अगर कोविड ने अटैक किया तो फिर उसी समस्या में घिर जाएंगे सब। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई थिंक ये इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है, मगर यहाँ पे अब ये कर रहे हैं कि जैसे लेस्टर, यहाँ पे एशियन पॉपुलेशन काफी है लेस्टर जैसी जगह में, और कुछ यहाँ लंदन में ऐसी जगह है जहाँ एशियन पॉपुलेशन या माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ कभी कभी फैल जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा सोशल हैं, या शायद हमारे हाउस होल्ड ज्यादा डेंस है। तो उस वक्त ये गवर्नमेंट कर देती है कि वो एरिया को लॉकडाउन कर देती है। आई थिंक इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है कि वहाँ हाई रिस्क एरियाज लॉकडाउन में है, मगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अब जब सेकंड फ्लेयर अप थोड़ी लग रही है कुछ एरियाज में, तो उनको लॉकडाउन कर देते हैं कुछ टाइम के लिए टू कंटेन स्प्रेड। तो एज आपने राइटली कहा कि अब हम नए नॉर्मल से सबको ही एडजस्ट करना है ना। आई थिंक हम सभी उस बात से एडजस्ट हो गए हैं कि अब पूरा नॉर्मल तो होगा नहीं। आई थिंक हम सब चाहते हैं कि हम बाहर निकले और जल्दी जल्दी सब नॉर्मल हो जाए। अंत में रचना जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी खास बात जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें, ब्रिटेन में जो आपने अनुभव की हो इस कोरोना पीरियड के दौरान, अगर शेयर करना चाहें। मैं सबको सारे दर्शकों को एक ही चीज बोलूंगी अपने तरफ से कि आप प्लीज इसको लेके इतने मायूस ना हो। होप रखें अपने हार्ट में कि ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बीमारियां आई हैं और गई हैं और वापस लाइफ नॉर्मल हो गई है। तो एक आई नो कि जैसे हम लोग इस लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, हमारे को इसका एंड नहीं नजर आ रहा है, मगर इतना मैं बोल सकती हूँ कि ब्रिटेन में हम लोग लॉकडाउन ईज कर रहे हैं, वापस चीजें नॉर्मल हो रही हैं धीरे धीरे, और इन्फेक्शन रेट उतना बढ़ नहीं रहा है। तो ये सब ठीक हो जाएगा और सब वापस नॉर्मल या कुछ नए नॉर्मल में आ जाएगा। तो प्लीज अपने होप ना गिव अप करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, और वो सारी चीजें करें जैसे मैंने पहले बताया जो आपको खुश रखें और आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा ठीक रखें, आपको स्वस्थ रखें, ताकि आप इससे फाइट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रचना, आपने वक्त निकाला ब्रिटेन में इस पेंडेमिक के दौरान। किस तरह के एक्सपीरियंस एक डॉक्टर कर रहा है, एक साइकियाट्रिस्ट कर रहा है, किस तरह से लोग कर रहे हैं, और क्या एक्सपीरियंस आपके हैं जो हमारे दर्शकों के भी काम आ सकते हैं, हिंदुस्तान के काम आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया, आपने इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को ध्यान से सुना, और उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको भी कुछ फायदा होगा। इस महामारी के दौरान जो हम सब जिससे जूझ रहे हैं, इसमें हमें बहुत तरह की जानकारियों की जरूरत होती है जो मानसिक तौर पर हमको मजबूती प्रदान करें, इस तरह के हालात से लड़ने की हिम्मत दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।